एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एस्ट्रल डायमेंशन। तो आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मैनिफेस्टेशंस के ऊपर। कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम एस्ट्रोलॉजी में मैनिफेस्टेशन को देख सकते हैं। ये एक बहुत ज़्यादा आस्क्ड क्वेश्चन है कि किस तरीके से हम अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ों को, अच्छी चीज़ों को, या जो चीज़ें हम बहुत डिज़ायर करते हैं उन चीज़ों को अपनी लाइफ में किस तरीके से हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं, किस तरीके से उन चीज़ों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये तो मैं आपको नहीं बता सकती कि आप कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हर एक के चार्ट के अंदर मैनिफेस्टेशन की जो एनर्जी है वो अलग होती है। लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली मैं आपको ये समझा सकती हूँ कि किस तरीके से आप अपने चार्ट में अपनी मैनिफेस्टेशन की एनर्जी को समझ सकते हैं। जो मैनिफेस्टेशन होती है एस्ट्रोलॉजी में, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही हाउस हाउस से देखी जाती है, एंड दैट इज फिफ्थ हाउस, एंड फिफ्थ हाउस का लॉर्ड ये मेन है। इसके अलावा अगर आप कहीं पे भी जाने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, किसी प्लैनेट को पकड़ने की कोशिश करेंगे मैनिफेस्टेशन के लिए, वो सब काम नहीं करेगा। लेकिन जो फिफ्थ हाउस और फिफ्थ हाउस का लॉर्ड है, वो एक लौती ऐसी प्लेसमेंट है जिससे हम किसी के भी चार्ट के अंदर उनकी मैनिफेस्टेशन को देख सकते हैं। रीजन क्या है इस एक चीज का? फिफ्थ हाउस को कौन रूल करता है? सन। और जब भी किसी चीज का बर्थ हो रहा होता है, जब भी कोई चीज मैनिफेस्ट हो रही होती है, जब भी कोई चीज फॉर्म हो रही होती है, बॉर्न हो रही होती है, वहां पे आती है हीट। जब भी कोई चीज कहीं पे भी पैदा होने का जो एक प्रोसेस है, वहां पे जो एक चीज होती है कांस्टेंट, वो है हीट। चाहे आप किसी भी फील्ड में देखें, कहीं पे भी अगर कुछ फॉर्मेशन हो रही है तो उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट होता है हीट का। नेगेटिव चीज़ों में भी होता है, डिस्ट्रक्शन के वक्त भी हीट होती है, लेकिन जो बेसिक चीज़ है, जहाँ पे कोई चीज़ फॉर्म हो रही होती है, वहाँ हीट है। और जब हम किसी चीज़ को अपनी लाइफ में फॉर्म करना चाहते हैं, अपनी लाइफ के अंदर अट्रैक्ट करना चाहते हैं, हम चाहते हैं ये चीज़ हमारी लाइफ में आ जाए, इस चीज़ का फॉर्मेशन हो हमारी लाइफ में, उस वक्त हमें चाहिए होती है पॉजिटिव हीट। और जो एक प्लैनेट पॉजिटिव हीट हमें दे सकता है वो है सन। और सन एक ही साइन को और हाउस को रूल करता है, वो है फिफ्थ हाउस, एंड फिफ्थ हाउस लियो। तो अगर आपको अपने चार्ट में मैनिफेस्टेशन देखनी है तो आपको अपना लियो का साइन और फिफ्थ हाउस देखना पड़ेगा। अगर आपके फिफ्थ हाउस के अंदर जेमिनाई है तो आपकी मैनिफेस्टेशन, या मर्क्यूरी है तो आपकी मैनिफेस्टेशन मेनली डिपेंड करेगी आपके कम्युनिकेशन पे। किस तरीके से आप अपने आप से बात करते हैं, किस तरीके से आप अपनी मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करते हैं, क्या आप होपफुल हैं या नेगेटिव, ये चीज़ें डिसाइड करेंगी आपकी मैनिफेस्टेशन को। अगर आपके फिफ्थ हाउस के अंदर अर्थ एलिमेंट का साइन है और अर्थ एलिमेंट के प्लैनेट्स हैं, तो आपका एक्शन और आपकी हार्डवर्क, डेडिकेशन, मेहनत किसी भी काम को करने में, वो डिसाइड करेगी कि आप मल्टीपल अटेम्प्ट्स देने के बाद भी उसी काम के ऊपर लगे हुए हैं नहीं। उस वक्त अगर आप सिर्फ बातें कर रहे होंगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। अगर आपके फिफ्थ हाउस के अंदर एयर एलिमेंट के साइंस हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप कितना क्रिएटिवली अपनी मैनिफेस्टेशन को अपनी लाइफ में ला सकते हैं। क्रिएटिविटी से यहाँ पे क्या मतलब है? सपोज करिए अगर आपको एक्टर बनना है, आप चाहते हैं कि आप फेम और एक बहुत अच्छा एक्टिंग करियर अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करें, तो उस वक्त आप क्या क्रिएटिव सीख रहे हैं? उस वक्त आपकी कौन सी ऐसी क्रिएटिव हॉबी है, कौन सा ऐसा क्रिएटिव पैशन है जिसकी वजह से आप अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे? या सपोज करिए आप बिजनेस में हैं, तो बिजनेस के अंदर ही आपके जितनी भी फील्ड्स हैं जिसके अंदर आप काम कर रहे हैं, उसमें आप किस तरीके से अपने आप को क्रिएटिवली अपग्रेड कर सकते हैं, वो आपकी मैनिफेस्टेशन को आपकी लाइफ में लेकर आएगा। अगर आपके फिफ्थ हाउस के अंदर वाटर एलिमेंट्स हैं तो आप कितना इमोशनली कनेक्टेड हैं अपनी डिजायर से, ये चीज डिसाइड करेगी आपके मैनिफेस्टेशन को। आप इमोशंस में आके क्या अपने बारे में नेगेटिव नेगेटिव बोलना स्टार्ट कर देते हैं, नेगेटिव फील करना स्टार्ट कर देते हैं? यहाँ पे आपको अपनी फीलिंग्स को बहुत ज्यादा पॉजिटिव रखना पड़ेगा आपकी मैनिफेस्टेशन को आपकी लाइफ में अट्रैक्ट करने के लिए। अगर आपके फिफ्थ हाउस के अंदर फायर साइन है तो फायर जितनी तेजी से फैलती है उतनी तेजी से वो बुझ भी जाती है। तो यहाँ पे कंसिस्टेंसी डिसाइड करेगी आपकी मैनिफेस्टेशन। क्या आपने सिर्फ एक बार उस एक डायरेक्शन में काम किया, उस एक डायरेक्शन में सोचा, उस एक डायरेक्शन में कोई भी एफर्ट किया, उसके बाद आप भूल गए, उसके बाद आपने उस चीज़ के लिए काम करना ही बंद कर दिया, आप लेजी हो गए? तो जब फायर साइन है तो वहाँ पे कंसिस्टेंसी डिसाइड करेगी आपकी मैनिफेस्टेशन कितनी जल्दी और कितनी इजीली आपकी लाइफ में आ सकती है। तो ये अलग अलग जो एलिमेंट्स हैं, ये अलग अलग तरीक़ों से डिसाइड करते हैं कि मैनिफेस्टेशन का क्या रास्ता है। लेकिन क्या आपकी मैनिफेस्टेशन है, कब तक आएगी, ये बाकी चीज़ों के ऊपर भी डिपेंड करेगा, स्पेशली नाइन्थ हाउस एंड योर एट्थ हाउस एनर्जी। ये तो बहुत बेसिक चीज़ है, हर किसी को कोई ना कोई एलिमेंट के साथ कनेक्ट होकर ये चीज़ आपने करते हुए देखा होगा। लेकिन क्यों वो मैनिफेस्टेशन फिर भी आपकी लाइफ में नहीं आ रही है? फिफ्थ हाउस का लॉर्ड कहाँ पे है, आपको ये देखना पड़ेगा।
क्या फिफ्थ हाउस का लॉर्ड किसी ऐसे हाउस में है जो उसका एनिमी है, डेबिलिटेटेड है, या किसी ऐसी पोजीशन के ऊपर है जो ट्वेल्थ हाउस में, मतलब जब जब तक आप अपने बर्थ प्लेस से दूर नहीं जाएंगे वो मैनिफेस्टेशन नहीं आएगी, या नाइन्थ हाउस में जब तक आप ट्रैवलिंग नहीं करेंगे वो मैनिफेस्टेशन नहीं आएगी, या टेंथ हाउस में जब तक आप अपनी सोसाइटी में अपनी इमेज को इंप्रूव नहीं करेंगे तब तक वो मैनिफेस्टेशन नहीं आएगी। तो ये चीज़ें भी डिसाइड करेंगी मैनिफेस्टेशन को। अब इस एक रीडिंग को मैं बहुत टू द पॉइंट एंड छोटा करना चाह रही हूँ, तो उसमें मैं ज़्यादा चीज़ें ऐड नहीं करूँगी, बट हाँ कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगी। अगर किसी के चार्ट में नाइन्थ हाउस स्ट्रॉन्ग है, नाइन्थ हाउस के अंदर बेनिफिक प्लैनेट्स हैं उसके चार्ट के अकॉर्डिंग, तो उसकी मैनिफेस्टेशन लाइफ में फिर भी जल्दी आ जाती है, क्योंकि वो उस चीज़ के लिए डेडिकेशन के साथ काम तो कर रहे होंगे बट उनका जो लक है वो उनको फेवर कर रहा होगा, तो वो मैनिफेस्टेशन आ जाएगी। एक है मैजिक ट्रिक जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, और थोड़ा सा शॉकिंग भी हो सकता है ये आपके समझने के लिए। अगर आपको मैनिफेस्टेशन देखनी है किसकी लाइफ में कौन सबसे ज़्यादा चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकता है, उस इंसान के अंदर सेक्सुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी। ये चीज़ मैं बहुत बार नोटिस कर चुकी हूँ, सेक्सुअल एनर्जी डायरेक्टली लिंक्ड है आपकी मैनिफेस्टेशन की पावर से। जो इंसान जितना ज़्यादा अपनी सेक्सुअल एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगा सकता है वो अपनी लाइफ में चीज़ों को और ज़्यादा तेज़ी से मैनिफेस्ट कर सकता है, और इसका रीज़न है एट्थ हाउस। एट्थ हाउस एक बहुत मैजिकल हाउस है। एट्थ हाउस इंसान को इस कदर तोड़ देता है या इस कदर उसकी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर देता है कि एक पॉइंट के बाद जाके उसको खुद समझ में आ जाता है ठीक है मुझे इस डायरेक्शन में अपनी एनर्जी लगानी है। और धीरे धीरे जब आप ये फील करें कि आपकी सेक्सुअल एनर्जी बहुत बढ़ रही है, मैं यहाँ पे नेगेटिव सेंस में इस चीज़ को नहीं कह रही हूँ, लस्ट के साथ कोई कनेक्शन नहीं है सेक्सुअल एनर्जी का। सेक्सुअल एनर्जी का मतलब है यहाँ पे एक बहुत प्योर ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी। किसी भी चीज़ को बर्थ देने से पहले जो एनर्जी फील हो रही होती है वो है सेक्सुअल एनर्जी। यहाँ पे सिर्फ इंसानों की बात नहीं हो रही है। तो सेक्सुअल एनर्जी होती है किसी भी चीज़ को फॉर्मेशन देने की एनर्जी, ये मेल एंड फीमेल्स में दोनों में होती है। तो जब आप ये फील करें कि हाँ ये एनर्जी बढ़ रही है, तो यहाँ पे मैनिफेस्टेशन आपकी लाइफ में बहुत ईजिली आएगी। और इस एक चीज़ को एम्पलीफाई करने का तरीका है आपका एट्थ हाउस। आपको अपने एट्थ हाउस को समझना पड़ेगा, और ये आसान नहीं होता है ऑब्वियसली, लेकिन जो सबसे सिंपलेस्ट तरीका है वो है मेडिटेशन। अगर कोई इंसान मेडिटेशन कर रहा है तो उसको अपनी सेक्सुअल एनर्जी को सही डायरेक्शन देना आ जाएगा। और जब हम इस एक एनर्जी को, क्योंकि हमारे एकदम बॉटम चक्रा पे होती है, सबसे लोएस्ट चक्रा पे होती है, जब हम इस एनर्जी को ऊपर की तरफ लेके जाते हैं वहां से हमारी मैनिफेस्टेशन लाइफ में आना स्टार्ट होती है। तो ये एक बहुत सिंपल टेक्निक होती है। बहुत लोग कहते हैं मेडिटेशन करिए आपको गाइडेंस मिलेगी, आपको सोल्यूशन मिलेंगे, लेकिन उस बात का मतलब क्या होता है? मेन मतलब ये होता है आपके मेडिटेशन से आप फर्स्ट जो बेस होता है सेक्सुअल एनर्जी का, उसको अलाइनमेंट में लाना स्टार्ट कर देते हैं, और वहाँ से आपकी जो मैनिफेस्टेशन है और आपकी डिज़ायर है उसकी फ्रीक्वेंसी सेम हो जाती है, तो वो चीज़ आपकी लाइफ में आ जाती है। तो बेसिकली जो एट्थ हाउस है वहाँ से हमारा जो मैनिफेस्टेशन का एक पूरा प्रोसीजर है वो स्टार्ट होता है। लेकिन मैनिफेस्टेशन कैसे आएगी वो फिफ्थ हाउस बताता है, हमारी मैनिफेस्टेशन के अंदर कितना हमारा लक है वो नाइन्थ हाउस बताएगा, और आपकी सेक्सुअल एनर्जी डिसाइड करेगी कि आपकी मैनिफेस्टेशन की क्वालिटी क्या है और कितनी बार आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और एक चीज़ और आपने नोटिस करी होगी, जो लोग बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं कभी ना कभी किसी सेक्सुअल स्कैंडल में या किसी ऐसे कंट्रोवर्सी में ज़रूर फंसते हैं वो लोग, जहाँ पे पता चलता है कि यार ये इंसान तो काफ़ी ज़्यादा एक जिसे हम कह सकते हैं सेक्सुअल एनर्जी वाला इंसान है। चाहे आप किसी भी बिलियनियर मिलियनियर को देखिए, वहाँ पे कोई ना कोई न्यूज़ आपको ऐसी मिल जाएगी कि हाँ इनके अंदर काफ़ी सेक्सुअल एनर्जी है। और जिन लोगों के बारे में पता नहीं चलता है वो लोग काफ़ी अच्छे से इस चीज़ को हिडन रख सकते हैं, सीक्रेटिव रख सकते हैं। बट हाँ सेक्सुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, और इसका मतलब अगेन ये नहीं है कि आप किसी और को डोमिनेट करें, किसी और के ऊपर अपने आप को फोर्स करें, नहीं। सेक्सुअल एनर्जी यहाँ पे एक बहुत प्योर सेंस में बोला जा रहा है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आएगी। और मैनिफेस्टेशन एक बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग टॉपिक है एस्ट्रोलॉजी में, और बहुत टाइम से इस एक चीज़ के ऊपर मैं रिसर्च कर रही हूँ। बट हाँ ये जो एक कॉन्सेप्ट है फिफ्थ हाउस का और एट्थ हाउस का, ये बहुत स्ट्रांगली सिग्निफाई करता है हमारी मैनिफेस्टेशंस को, कि कौन सी चीज़ हम कितने स्ट्रांगली अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसके अलावा आपके कुछ क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट से मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल क्लियर देम आउट। थैंक यू।